ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान घबराया हुआ है और वो लगातार कुछ न कुछ ऐसा कर रहा है कि वो अपने आतंकियों को सेव कर सके। और इसी के मद्देनज़र एक खुफिया रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है जिसमें साफ हो रहा है कि पाकिस्तान अब मुरीदके में जो लश्कर का जो हेडक्वार्टर है उसको शिफ्ट कर रहा है। और इसको शिफ्ट कहाँ किया जा रहा है? ये शिफ्ट किया जा रहा है बहावलपुर। जी हाँ, ये वही बहावलपुर जगह है जहाँ पे जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। भारतीय वायुसेना ने दोनों जगह पर यानी कि लश्कर के हेडक्वार्टर मुरीदके और जैश के हेडक्वार्टर बहावलपुर में स्ट्राइक किया था और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया था। और अब धीरे धीरे वो रीबिल्ड किया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स इस बात का खुलासा कर चुकी हैं कि कैसे पाकिस्तान ने फिर से अपने उन टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना शुरू किया। साथ ही सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कई अलग अलग तरीके के काम भी जो है वो उसने शुरू किए, यानी कि जो बड़े कैंप्स हैं उनको छोटे छोटे कैंप्स में तोड़ा जा रहा है। वो अपनी जो आतंक नीति है उससे बाज नहीं आने वाला है। और यही वजह है कि जो जानकारी अब मिल रही है खुफिया सूत्रों के मुताबिक, अब पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जो लश्कर का हेडक्वार्टर है मुरीदके उसको हटाकर यानी उसको शिफ्ट किया जा रहा है बहावलपुर में। और यहाँ पे जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। अमेरिका की तरफ से टीआरएफ को जो ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है उसके बाद से ही इस बात के भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वाकई ये फैसला पाकिस्तान के लिए एक सेटबैक होगा। जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जिस तरीके का माहौल है पाकिस्तान को लेकर उसमें ये ज़रूर सेटबैक है, क्योंकि अमेरिका ने भी साफ मान लिया है कि लश्कर का एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि लश्कर का ही एक हिस्सा है टीआरएफ। और उसके बाद से अब टीआरएफ को ज़रूर बैन किया गया है, लेकिन अब पाकिस्तान को इस बात का डर नहीं है, इस बात की चिंता नहीं है कि बैन होने के बाद उसका क्या होगा। उसको इस बात की चिंता है कि आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अब उसको लश्कर का एक नया नाम चुनना पड़ेगा। जिस तरीके से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए उसने लश्कर और जैश दोनों के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत में एक्टिव हैं उनको उनका नाम उनकी पहचान बदली गई थी। और लश्कर के जो शैडो ऑर्गेनाइजेशन या जो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम बदला गया था उसका नाम था टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट। और दूसरा जो जैश का जो मुखौटा बनाया गया था यानी कि नया नाम चुना गया था वो था पाफ। और अब यहाँ पे माना यह जा रहा है, जो जानकार हैं जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं रक्षा विशेषज्ञ हैं वो एक ही बात दोहरा रहे हैं कि अब पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से नाम बदला जाएगा, नामकरण किया जाएगा और एक नए नाम के साथ आतंकी संगठन को फिर से कश्मीर में या भारत के दूसरे हिस्से में लॉन्च करने की तैयारी उनकी होगी। और यही वजह है कि इस वक्त भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरीके से चौकस है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि अगर कोई आतंकी घटना अंजाम देता है पाकिस्तान भारत में कहीं भी तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और चूंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और वो अगर ऐसा करता है तो ये फिर से शुरू हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि खौफ ज़रूर है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा रोग नेशन है जो कि क्या करने वाला है वो उसको भी नहीं पता। लिहाजा अब धीरे धीरे उसने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए कई ऐसे फैसले लेने शुरू किए हैं जिसमें कि वो अपने आप को पाक साफ बता सके और उसके यहाँ के जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको फिर से रीबिल्ड कर रहा है, रीलोकेट कर रहा है, ताकि भारतीय सेना कहीं ना कहीं उन सब जो ठिकाने जो कि पहले से ही जानकारी में है कि यहाँ पे इनके कैंप्स हैं उनको भी रिलोकेट कर रहा है। तो पाकिस्तान अपनी आतंक नीति से कभी बाज नहीं आने वाला है। भले ही पूरी दुनिया उसको आतंकवाद का पोषित देश मानता है, वहीं उनको पाला पोसा जाता है और उसके बाद दुनिया में अलग अलग जगह पर आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, लेकिन वो इसको स्वीकार भी नहीं करता। लेकिन उसको जो है सपोर्ट करने के लिए भी 24 घंटे वो तैयार रहता है। पूरी फंडिंग आईएसआई की तरफ से होती है, पूरा मॉनिटरिंग आईएसआई की तरफ से होता है। एसएसजी के जो रिटायर्ड कमांडोज हैं वो पूरी तरीके से इनको यहाँ पे जो है सपोर्ट करते हैं, साथ ही उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, हथियार भी देते हैं। तो पाकिस्तान की आतंक नीति भले ही कुछ दिनों के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से डर के मारे बंद है, लेकिन वो अपनी आतंक नीति से बाज नहीं आने वाला है, ये सबको पता है। और उसी के मद्देनज़र उसने अपने जो आतंकी जो हेडक्वार्टर हैं, लश्कर का हेडक्वार्टर है, उसको उस जगह पे शिफ्ट कर रहा है जहाँ पे पहले से ही उसका जैश का हेडक्वार्टर है यानी बहावलपुर। और एक बात और,
जो एयर डिफेंस सिस्टम चाइना से पाकिस्तान ने खरीदे थे उसमें से एक बैटरी को उसने भावलपुर में भी लगाया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना की जो अटैक था, जो वार था, वो इतना सटीक था कि चाइना के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं उनको धता बता दिया था और वो एक भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है चाइना का, जो कि पाकिस्तान में उस जगह पर लगे हुए थे, वो काम ही नहीं कर पाए। अब इन दोनों संगठनों को, दोनों जो लश्कर और जैश को एक जगह इकट्ठा करने का मकसद भी साफ है कि उनको भी एरियल सिक्योरिटी ज़रूर देने की कोशिश की जाएगी और बेहतर तरीके से देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि भारत को पता है कि कौन सा संगठन कहां से ऑपरेट करता है और ज़रूरत पड़ी तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हिट किया था, बाद में भी किसी भी वक्त भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी संगठनों को, उनके शिविरों को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर सकता है।